हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 30 की शुरुआत में जी जाओ सॉन्ग से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक कुलीग और आम दोस्त समझता हूँ। सॉन्ग कहती है कि मैं फ्यूचर में इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जी जाओ कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर अपना वक्त जाया करो। ये सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाती है तो जी जाओ इससे सॉरी करता है। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप जिसको पसंद करें उससे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले, लेकिन तुम इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। मैं चाहती हूँ कि हम फ्यूचर में पहले की तरह ही अच्छे कोलीग्स रहें। सीज़ो कहता है कि ऐसा ही होता है और सॉन्ग से कहता है कि तुम्हें अब घर वापस चले जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। आज लिली शाओ को अपनी कंपनी बुलाती है। लिली कहती है कि ये वो सारे गिफ्ट जो तुमने मुझे दिए थे, मैं ये गिफ्ट उसके असली मालिक को वापस कर रही हूँ। ये कहकर लिली जाने लगती है तो शाओ कहता है कि क्या हम दोनों बात नहीं कर सकते। तो लिली कहती है कि अगली बार अगर तुम ड्रिंक करो तो प्लीज मुझे मत कॉल करना। ये कहकर लिली चली जाती है। ग्रैंडपा हांतिंग को कॉल करके कह रहे होते हैं कि काफी टाइम हो गया है, तुम अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए नहीं आए। हांतिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं आजकल जरा काम में बिजी था। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने जरूर आ जाना। हांतिंग कहता है कि ग्रैंडपा मैं डिनर के लिए किसी को घर पर लाना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि जिशिंग को। हांतिंग कहता है कि ग्रैंडपा मैं जिशिंग को आपसे ऑफिशियली मिलवाना चाहता हूँ। ग्रैंडपा इसके लिए मान जाते हैं। कॉल के बाद हांतिंग रिंग को देखकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। अब हांतिंग और जिशिंग जब जा रहे होते हैं तो हांतिंग कहता है कि आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा। तो जिशिंग इसी बात को लेकर अपसेट होती है कि सब कुछ सही चल रहा था, इनको प्रोजेक्ट मिलने वाला था, लेकिन एंड टाइम पर ये प्रोजेक्ट हेनहाई टेक्नोलॉजी को मिल गया। हांतिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, फ्यूचर में इससे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन जिशिंग को इस तरह से अपसेट देखकर हांतिंग को मिस्टर चेन की बात याद आ जाती है कि न जाने कितनी बार फ्यूचर में हेनहाई टेक्नोलॉजी और शिंगचन कम्पीट करेंगे। जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो जिशिंग इससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो। हांतिंग कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा का घर है। जिशिंग सुनकर कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो प्रिपेयर भी नहीं हूँ, कम से कम मैं अपने कपड़े ही चेंज कर लेती। हांतिंग कहता है कि तुम जैसी हो वैसे ही सुंदर लगती हो। जिशिंग कहती है कि नहीं, मैं बस अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा देना चाह रही थी। हांतिंग जिशिंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिशिंग जब अपने गिफ्ट को खोलती है तो ये बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती है कि तुमने जो नेकलेस मुझे पहले दिया था, ये इयररिंग्स भी उसी नेकलेस का पेयर है। हांतिंग कहता है कि हाँ। जिशिंग कहती है कि फिर मैं इनको भी पहन लूंगी। जिशिंग अब ये इयररिंग्स पहनते हुए हांतिंग से पूछती है कि क्या ये अच्छे लग रहे हैं। तो हांतिंग कहता है कि हाँ। ये जिशिंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। जिशिंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अच्छे से बिहेव करूंगी। हांतिंग कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दोनों के पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में मालूम हो गया है, तो तुम अब अपनी कमिटमेंट से फिर नहीं सकती। जिशिंग हंसते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती कि पहले किसको पछतावा होगा। अब हांतिंग और जिशिंग को रिसीव करने के लिए मिस हान आती है। मिस हान तो जिशिंग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये लोग जब अंदर आते हैं तो हांतिंग जिशिंग को हानयान और उसकी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहने लगता है कि मेरे अंकल बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। जिशिंग इनको हेलो बोलती है तो हानयान की मॉम कहती है कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। अब मिस हान जिशिंग और हांतिंग को यहाँ पे बैठने के लिए कह रही होती है। इतने में ही ग्रैंडपा के हेल्पर आकर हांतिंग से कहते हैं कि ग्रैंडपा आपको बुला रहे हैं। मिस हान कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहीं पर हूँ। ये सुनकर हांतिंग चला जाता है। हानयून की मॉम जिशिंग से पूछती है कि तुम कहाँ से हो। जिशिंग इनको बताती है कि मैं सिचुआन से हूँ। तो ये सुनकर हानयून की मॉम कहती है कि तुमने तो फिर यहाँ पर आकर अकेले बहुत सफर किया होगा, ये अच्छी बात है कि तुम्हारी मुलाकात हांतिंग से हो गई। ये बात सुनकर जिशिंग को अच्छा नहीं लगता। साथ ही मिस हान कहने लगती है कि हांतिंग जिशिंग जैसी लड़की से मिला है, ये उसका भी लक है। मिस हान फिर बहाने से टाइम को देखते हुए कहती है कि खाने का टाइम हो गया है, तो बाकी की बातें हम खाने के दौरान करेंगे। ये कहकर मिस हान जिशिंग को लेकर चली जाती हैं। अब मिस हान जिशिंग को डाइनिंग हॉल में ले आती हैं और उसको कहती हैं कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ और डिनर के दौरान नर्वस नहीं होना। इतने में ही हांतिंग अपने ग्रैंडपा के साथ यहाँ पर आ जाता है। हांतिंग अपने ग्रैंडपा से कहता है कि जिशिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। जिशिंग जब ग्रैंडपा को हेलो बोलती है तो ग्रैंडपा इसको बैठने के लिए कहते हैं। हानयून जिशिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम और हांतिंग कॉलेज क्लासमेट थे। जिशिंग हाँ में सर हिलाती है। हानयून कहती है कि जैसे ही हांतिंग चाइना वापस आया उसने फौरन ही तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी। जिशिंग कहती है कि आप भूल रही हैं, हांतिंग से पहले आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी। अगर मैं और हांतिंग क्लासमेट्स ना होते तो शायद मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। हांतिंग भी हानयून से कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम जिशिंग की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, क्या तुमने माइंड तो नहीं किया। तो हानयून कहती है कि हम फैमिली हैं तो एक ही बात है। ग्रैंडपा जिशिंग से पूछते हैं
कि 3D मेडिकल प्रिंटिंग में हैंड टेक्नोलॉजी मार्केट में सबसे आगे है। तुम्हें क्या लगता है कि हैंड टेक्नोलॉजी के लेवल तक पहुंचने या उससे आगे निकलने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? जिशिंग कहती कि ग्रैंडपा अगर मैं सच कहूँ तो शिंगचन इतनी जल्दी हैंड टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर सकती और ना ही मेरा हैंड हाई को बीट करने का कोई इरादा है। ग्रैंडपा इससे कहते हैं कि फ्यूचर को लेकर फिर तुम क्या सोच रही हो? जिशिंग कहती है कि हैंड टेक्नोलॉजी शिंगचन से 5 साल पहले शुरू हो गई थी और मैं अपनी कंपनी को हैंड टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती। मैं हड्डियों की फील्ड पर फोकस करके शिंगचन को इस फील्ड में नंबर 1 बनाना चाहती हूँ। हांतिंग भी जिशिंग के जवाब से काफी इम्प्रेस होता है और ग्रैंडपा भी काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहे होते हैं। अब मिस हान कहने लगती है कि आप सब लोग फैमिली डिनर पर भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, हमें अब खाना खाना चाहिए। ये सुनते ही ग्रैंडपा सबको खाना खाने के लिए कहते हैं। डिनर के बाद जिशिंग मिस हान के साथ बाहर वॉक करने के लिए आ जाती है। मिस हान इसको बताने लगती है कि बचपन में हांतिंग बहुत बातें किया करता था और उसको हंसना भी बहुत पसंद था, लेकिन अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद हांतिंग बहुत अकेला हो गया, इसलिए उसने हंसना और बातें करना छोड़ दी थी। लेकिन मैंने देखा है कि जब से वो तुम्हारे साथ है तो वो बदल गया है, उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है। मिस हान कहती है कि मैं तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हूँ। साथ ही हांतिंग जिशिंग से आकर कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। ग्रैंडपा जिशिंग को हांतिंग का नाम लिखकर दिखाते हैं तो जिशिंग कहती है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि हांतिंग का नाम मैंने रखा था। कि जिशिंग को हांतिंग के नाम का मतलब भी बता रहे होते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। जिशिंग कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी आंखें सितारों की तरह ब्राइट थी, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम जिशिंग रख दिया जिसका मतलब सितारा होता है। ग्रैंडपा के नाम का मतलब जानने के बाद कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो। जिशिंग कहती है कि हाँ, नामों के लिहाज से काफी दूर हैं, लेकिन हम दोनों ही अपने अंदाज से चमक रहे हैं। ग्रैंडपा ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अभी इसकी इंक ड्राई नहीं हुई, जब मुझे दोबारा मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जिशिंग मुस्कुराते हुए कहती कि ठीक है। वापस जाते हुए जिशिंग हांतिंग से कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे शिंग ही तिंग लिख कर दिखाया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो अगली बार मुझे ये देंगे। ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे लेकर उनकी इंस्पेक्शन खत्म नहीं हुई। हांतिंग कहते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडपा को सही समझी हो। जिशिंग कहने लगती है कि ग्रैंडपा की हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है। हांतिंग कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि ग्रैंडपा बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिशिंग कहती है कि फिर तो तुम्हारी हैंड राइटिंग भी बहुत प्यारी है, क्या ये तुम्हारे जीन्स में है? हांतिंग कहता है कि हाँ, और तुम्हें भी मेरे साथ ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम भी तुम्हारे ग्रैंडफादर की स्किल्स इनहेरिट कर लो। जिशिंग ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है तो हांतिंग कहता है कि तुम खुद ही गेस कर लो। जिशिंग हंसते हुए कहती है कि तो तुम मेरी बात कर रहे थे। हांतिंग भी सुनकर हंसने लगता है। वापस घर आने के बाद हांतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम क्या देख रही हो? जिशिंग कहती है कि मैं तुम्हारे बचपन की तस्वीरें देख रही हूँ, तुम बचपन में बहुत क्यूट थे। हांतिंग कहता है कि मेरी आंटी ने तुम्हें ये भेजी होंगी। अब जिशिंग को देखकर हांतिंग को याद आता है कि इसके ग्रैंडपा ने इससे क्या कहा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही लड़की तुम्हारी वाइफ बनेगी? हांतिंग कहता है कि हाँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लड़की स्मार्ट भी है और एरोगेंट भी। जिशिंग का अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ग्रैंडपा हांतिंग से कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक बहुत ही मुख्तलिफ माहौल में पले बढ़े हो, इसलिए हर लिहाज से तुम दोनों की सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हाँ, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि डिफरेंट होने की वजह से ही तुम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ तुम्हें ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हांतिंग कहता है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तुम दोनों का ही टेम्परामेंट एक जैसा है। जब फ्यूचर में कोई मसला होगा तो किसी को तो गिव अप करना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले गिव अप करोगे या वो? हांतिंग कहता है कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि बोलने से पहले थोड़ा सा सोच भी लो। हांतिंग कहता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि दो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो तभी रिलेशनशिप चलता है। मुझे हमारी फीलिंग्स पर पूरा यकीन है। अब हांतिंग जिशिंग को बताने वाला होता है नई टेक्नोलॉजी के बारे में कि इतने में ही जिशिंग को मैसेज आ जाता है। जिशिंग मैसेज पढ़कर हांतिंग को बताते कि मिस्टर सिंह मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उसको तुम्हारे साथ काम करने में कोई मसला नहीं है। हांतिंग कहता है कि तो तुमने क्या सोचा है? जिशिंग कहती है कि मैंने क्या सोचना है, मैं मिस्टर सिंह के साथ काम कर ही नहीं सकती, वो तुम्हारा कंपेटिटर है। अगर मैं उसके साथ काम करूंगी तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। जिशिंग जब रूम से बाहर जाती तो हांतिंग जिशिंग को देखकर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है। अगली सुबह जिशिंग अपनी मॉम को वीडियो कॉल करके कहती है कि हांतिंग आपसे कुछ कहना चाहता है।
ये सुनते ही मॉम जल्दी से डैड को भी बुला लेती है। हानतिंग कहता है कि मैं और जिशिंग आप दोनों को कुछ बताना चाहते हैं। जिशिंग को अपने पेरेंट्स को बताती है कि हानतिंग मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जिशिंग के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। जिशिंग की मॉम कहने लगती है कि जब तुम दोनों फ्री होगे तब तुम लोग घर जरूर आना। हानतिंग कहता है कि मैं और जिशिंग चाइनीज न्यू ईयर पर आप दोनों से मिलने के लिए आएंगे। जैसे ही वीडियो कॉल बंद होती है तो हानतिंग बहुत रिलैक्स हो जाता है और जिशिंग से कहता है कि फाइनली हमने तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता दिया है। अब जिशिंग और हानतिंग किस करते हैं। दूसरी तरफ हान यान मिस्टर चेंग से मिलने के लिए आई होती है। मिस चेंग भी यहीं पर मौजूद होती है। मिस्टर चेंग हान यान से कहते हैं कि तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकती हो, यहाँ पर कोई भी बाहर वाला मेंबर नहीं है। हान यान कहती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और मुझे मालूम हुआ है कि हेन हाई टेक्नोलॉजी और हानतिंग का कनेक्शन बहुत गहरा है। जहाँ तक मुझे पता चला है हानतिंग हेन हाई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सपोर्टर है। मिस चेंग कहती है कि ये चेस की एक बहुत बड़ी गेम है। हानतिंग शिंगचन को चेस के पीसेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो हमें भी शुरुआत शिंगचन से ही करनी चाहिए। इस बात पर ये दोनों ही एग्री करते हैं। आज जिशिंग एग्जीबिशन के लिए जब आई होती है तो मिस चेंग जिशिंग से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मिस चेंग और जिशिंग जब बाहर आ जाते हैं तो ये जिशिंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हानतिंग को बहुत अच्छे से जानती हो। शिंगचन की डेवलपमेंट अच्छी चल रही है लेकिन हेनहाई जितनी अच्छी नहीं है और उसका कारण ये नहीं है कि हेनहाई टेक्निकली तुम्हारी कंपनी से ज्यादा बेहतर है, बल्कि हेनहाई टेक्नोलॉजी को इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आदमी सपोर्ट कर रहा है। ये सुनकर जिशिंग बहुत हैरान होती है। मिस चेंग कहती है कि जब हानतिंग जर्मनी में था तब उसने हेनहाई में इन्वेस्टमेंट की थी। मिस चेंग कहती है कि हानतिंग ने एक मिलिट्री ऑर्डर इशू किया है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हेनहाई डोंगिंग मेडिकल में मर्ज हो जाएगा। तुम बस इंतजार करो इस मिलिट्री ऑर्डर के पूरे होने का। उसके बाद शिंगचन बाकी रहता है या खत्म हो जाता है, ये सिर्फ उसके मूड पर ही डिपेंड करता है। जिशिंग मिस चेंग से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने हेनहाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की भी है तो ये उसका मसला है। मिस चेंग कहती है कि उसने तुम्हें इतनी अहम बात ही नहीं बताई। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों हर चीज के बारे में बात करते हो। मिस चेंग कहती है कि क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि हानतिंग जैसा शख्स तुम्हें क्यों पसंद करेगा। तुम्हें ये गिफ्ट मिल तो गया है लेकिन तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस गिफ्ट की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जिशिंग इसकी बातें सुनकर बहुत हर्ट हो गई होती है। अब जिशिंग इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वापस घर आ जाती है। हानतिंग जब उसे यूँ अचानक देखता है तो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिशिंग कहती है कि आज के एग्जीबिशन में मुझे ये बात रियलाइज हो गई है कि शिंगचन हेनहाई टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता। हानतिंग कहता है कि तुम्हें आज क्या हुआ है। लास्ट टाइम तो तुमने कहा था कि हेनहाई टेक्नोलॉजी तुम्हारा गोल नहीं है, सिर्फ एक एग्जीबिशन की वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई हो। जिशिंग कहती है कि जब हेनहाई बहुत पावरफुल हो जाएगा तो क्या वो शिंगचन के वजूद को भी खत्म कर देगा। मेरा कहने का मतलब है कि शिंगचन अपने काम में सबसे अच्छा बनना चाहता है लेकिन अगर जाने के लिए कोई रास्ता ही ना हुआ तो। हानतिंग कहता है कि जैसे मार्केट को हेनहाई की जरूरत है वैसे ही हमें शिंगचन की भी जरूरत है। तुम्हें अपने आप को हेनहाई से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जिशिंग ये सुनने के बाद भी अपसेट दिखाई दे रही होती है तो हानतिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि शिंगचन के लिए तुमने बहुत मेहनत की है तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिशिंग हानतिंग से पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो। हानतिंग कहता है कि तुम्हारी नजर में प्यार की क्या डेफिनेशन है। जिशिंग कहती है कि मेरे बगैर तुम्हें ऐसा महसूस हो जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई है। हानतिंग कहता है कि मेरी नजर में प्यार की डेफिनेशन ये नहीं है। जिशिंग कहती है कि फिर तुम प्यार को क्या समझते हो। हानतिंग कहता है कि एक दूसरे के लिए सूटेबल होना। जिशिंग को ये सुनकर हैरानगी होती है तो हानतिंग कहता है कि सूटेबल कोई अपसेट कर देने वाला शब्द नहीं है। जिशिंग कहती है कि आज मैं बहुत थक गई इसलिए मैं शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर जिशिंग चली जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।